मेसोपोटामिया की कला से पहला पॉइंट है, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि मेसोपोटामिया का अगर यूनानी अर्थ पूछा जाएगा या पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है, तो क्या आंसर होगा? दो नदियों के बीच के प्रदेश को मेसोपोटामिया कहा जाता है। किसमें? यूनानी अर्थ में। अगला पॉइंट है, दजला और फरात नदियों की घाटी में विकसित होने वाली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के बीच में विकसित हुई या दो नदियों की घाटी में विकसित हुई। कौन कौन सी? दजला और फरात। किसके किसके? दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित होने वाली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। यहां पर यह दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? क्या प्रश्न है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन। किसके समान? सिंधु घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। अगला है, शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबल के कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्ता के बीज यहीं से अंकुरित हुए। अब देखिए दोस्तों, 3 पॉइंट से कौन कौन से प्रश्न हो रहे हैं। पहला प्रश्न हुआ, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ है वो है दो नदियों के बीच का प्रदेश। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदियों के बीच या किस नदियों के किनारे फली फूली? दूसरा प्रश्न, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच फली फूली। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहीं से एक और बनता है कि दजला और फरात नदियों के बीच या घाटी में विकसित होने वाली सभ्यता का नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न यह हो जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सैंधव सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इतने विस्तृत में जो मैंने समझाया ना हो, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। यह प्रतिमा दोस्तों गुड्डी की प्रतिमा है जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई थी। कहां से? लागाद से, जो आधुनिक इराक है। किसकी प्रतिमा है? गुड्डी की प्रतिमा है, प्रस्तर से बनी हुई है और मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई थी। और ये अगर पूछे कब की है तो 2144 से 2124 ईसा पूर्व की है। और गुड्डी की प्रतिमा अब कहां संग्रहित है? तो लुव्र संग्रहालय या लुव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। यहां का प्राचीन नगर उर है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहा जा सकता है या इब्राहिम का नगर भी कहा जा सकता है। दोस्तों एक पॉइंट यहां से और हो गया कि मेसोपोटामिया का प्राचीन शहर कौन सा है? तो उर। और मेसोपोटामिया के उर शहर को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया के उर शहर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? इब्राहिम का नगर। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज सर लियोनार्ड बुली तथा जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसका समय 6500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज किसने की? तो सर लियोनार्ड बुली ने और कोल्डवे ने। और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी माना जाती है जिसका समय है 6500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। दोस्तों जो मेसोपोटामिया है
उसके सबसे प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलते हैं? तो मुक्ता भवनों और प्रतिमाओं से या प्रतिमाओं के रूप में। सर्वाधिक प्राचीन भवनावशेष यहां के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिंध से संबंधित है। एक प्रश्न और भी है कि मेसोपोटामिया के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो चंद्र की देवी की या चंद्रमा की देवी की। और अगर उसका नाम पूछे क्या था तो उसका नाम सिंध था। अगला प्रश्न है, यहां के वास्तु का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एरिदु का मंदिर है। क्या उदाहरण है? एरिदु का मंदिर। अगला है, मेसोपोटामिया में कला के केंद्र पूजा गृह होते थे जिन्हें जिगरुत के नाम से पुकारा जाता था। यहां पर यह पॉइंट बन सकता है या प्रश्न बन सकता है कि मेसोपोटामिया की कला में पूजा गृह को क्या कहा जाता था? तो मेसोपोटामिया की जो कला थी उसमें पूजा गृह को जिगरुत कहते थे। और दूसरा पॉइंट यह बन गया कि जिगरुत किसे कहा जाता था? क्या पॉइंट बन गया? मेसोपोटामिया की कला में जिगरुत किसे कहा जाता था? तो जिगरुत जो है वो पूजा गृह को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जिगरुत का सुमेरी भाषा में अर्थ है पर्वत निवास। इनका निर्माण काल 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य का है। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृह को ही जिगरुत कहा जाता था। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाकर उस पर देवस्थान बनाते थे। ये फोटो दोस्तों मेसोपोटामिया यानी इराक पूर्व का महान जिगरुत की है जो 2100 वर्ष ईसा पूर्व का है। कब का है? 2100 वर्ष ईसा पूर्व का महान जिगरुत जो उर्स शहर का है। एक देखिए ढांचा बनाया है, दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किल्डिया के शासक नेबुकदनेस्सर के शासन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने। वर्तमान में ये हिल्ला बेबीलोन प्रांत इराक के अंतर्गत आते हैं। बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीनतम विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। अगला है, मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग नव बेबीलोन शासक नेबुकदनेस्सर के समय भवनों निर्माण में हुआ। मेसोपोटामिया की कला संगीतात्मक क्या है? मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म असुर बनीपाल के शासन काल में हुआ था। एक पॉइंट यहां से भी है कि मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म कब हुआ? तो असुर बनीपाल के समय। अगला पॉइंट है, चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलिम काल के भवनों में हुआ था। चापाकार ईंटों का प्रयोग कब हुआ था? तो मेसिलिम काल के भवनों में हुआ था। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक है या मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया का वर्तमान में नाम क्या है? तो इराक है। अगला है, सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरियन तथा कैल्डियन सभ्यताएं यहीं पनपी। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरियन सभ्यताएं कहां से पनपी? तो यहीं से पनपी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो किसे मानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता की। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? यह दूसरा प्रश्न हो सकता है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ या किस सभ्यता में हुआ? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में।
अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता किसे माना जाता है। यह तीसरा प्रश्न है मेसोपोटामिया की कला से ही कि सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यता किसे मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन कांस्ययुगीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिसे कहा जाता है कीलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की लिपि को? तो कीलाक्षर लिपि। अगला है सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रायसन ने मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा या कीलाक्षर लिपि को पढ़ा। अगला है शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। एक प्रश्न और हो सकता है कि शीशे का सर्वप्रथम उपयोग कहां किया गया? तो मेसोपोटामिया में। अगला पॉइंट है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया। किसका विकास? लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया। अगला पॉइंट है विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम फिनिशिया में हुआ। एक नया पॉइंट आ गया कि विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? तो फिनिशिया में। अगला पॉइंट है पांचांग का आविष्कार भी मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां हुआ था पांचांग का आविष्कार? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? एक प्रश्न और हो सकता है दोस्तों, साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और प्रश्न भी हो सकते हैं कि मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था। मेसोपोटामिया का जो इतिहास लिखा था वो बेबीलोन के पुरोहित बोरोसोस ने लिखा था। किसने लिखा मेसोपोटामिया का इतिहास? तो बोरोसोस।